दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माई सेल्फ यश। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको एक वॉच ग्लास पे कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया गया तो आप कैसे कंफर्म करोगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है या फिर कोई दूसरा कंपाउंड है। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर टेस्ट हैं जो हम करेंगे और अगर ये पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब गिवन सब्सटेंस इज नथिंग बट कार्बोक्सिलिक एसिड, अदरवाइज ये कुछ और होगा। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज आइडेंटिफाइड बाय फॉलोइंग टेस्ट। मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, इसको हम ये फॉलोइंग तरीके हैं, मतलब ये कुछ तरीके हैं जिससे हम पता कर पाएंगे। सबसे पहले लिटमस टेस्ट। ये काफ़ी जूना मेथड है, आप सबको पता है, आपने स्कूल में भी पढ़ा था लिटमस पेपर के बारे में, जो कि लाइकिन से बना होता है, लाइकिन। ओके, और ये हमें क्या बता दे देता है, अगर कलर चेंज हो रहा है मतलब सिंपल सी बात है, जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है और एसिडिक है तो इसका मतलब क्या है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप ऐसे याद रखना, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। ओके, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, और बेसिक में ऑपोजिट, रेड क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब ऐसे याद रखना, बी स्टैंड्स फॉर बियर। ओके, बियर, बियर आप सबको पता है ना, अरे बियर पीते हैं तो पता है ना, ज़्यादा बियर पीते हैं तो दिमाग ही कुछ और काम करता है। तो उसी तरह से अगर ज़्यादा बियर पी लोगे तो स्टमक में क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। तो बियर मतलब ब्लू टर्न्स रेड, हमको ऐसे याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। देखिए, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड, जो कि इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप। इट मे बी नोटेड दैट एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाटर सोल्यूबल फिनॉल आल्सो टर्न ब्लू लिटमस रेड। समझ में आ रहा है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, फिनॉल भी ये टेस्ट देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, अ ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इन्वॉल्व। ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब ऐसे बुलबुले आते हुए आपको दिखेंगे, ऐसे फटाफट छोटे 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 बुलबुले ऐसे टेस्ट ट्यूब में ऊपर आते हुए दिखेंगे, और वो बुलबुले किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। और वो कार्बन डाइऑक्साइड किससे प्रोड्यूस होती है, जी हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट में से। ठीक है, वाटर insoluble acid goes in the solution and gives precipitate on acidification with concentrated HCl. This indicates the presence of COOH group। समझ में आ रहा है, वाटर इनसोल्यूबल एसिड जो होता है वो सोल्यूशन में जाता है और एक प्रेसिपिटेट दे देता है, और वो प्रेसिपिटेट क्या हम लोग क्या कर देते हैं, एसिडिफाई कर देते हैं। ठीक है, सिंपल। अब जरा देखिए यहाँ पे, एक्चुअल में ये जो HCl डाला गया है बेसिकली ये इसलिए डाला जाता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रीजनरेट हो जाए। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है, फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता, फिनॉल डज नॉट गिव दिस टेस्ट। अब देखिए, ये रिएक्शन तो लिख दिया गया है लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है हमें वो जानना है। तो चलिए मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। तो देखिए ज़रा ध्यान से, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है NaHCO3, अगर आप इसे गौर से देखें तो ये एक सॉल्ट है, और ये किसका सॉल्ट है, NaOH प्लस कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2CO3। NaOH और कार्बोनिक एसिड। अब जरा देखिए, NaOH जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर वहीं पे आप कार्बोनिक एसिड की बात करते हो तो ये है एक वीक एसिड। तो ये हो गया एक स्ट्रॉन्ग बेस और ये हो गया एक वीक एसिड। अगर इसमें ये सॉल्ट में अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, खुद का सॉल्ट बनाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने अगर इसमें HCl डाल दिया, तो जरा रिएक्शन देखिए, ध्यान से देखिए रिएक्शन को, NaHCO3 प्लस HCl, तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब ये कैसे, जरा देखो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये क्या हो जाएगा, H2CO3। मतलब हुआ क्या मेरे भाई, NaHCO3 जो एक सॉल्ट था, ओके, सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड, और इसमें क्या डाल दिया आपने, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड ने खुद का सॉल्ट बना दिया और वीक एसिड को बाहर फेंक दिया। अरे सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, पता है ना, एक अच्छा टीचर आता है तो वो नॉर्मल टीचर को रिप्लेस कर देता है, सेम वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को रिप्लेस कर देता है। लेकिन अगर इसी के जगह पे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड डालता हूँ तो क्या ये रिएक्शन होगा, जी हाँ, ये रिएक्शन होगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा RCOONA
प्लस H2O प्लस CO2। क्योंकि क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी इस कार्बोनिक एसिड से स्ट्रांग है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी इस कार्बोनिक एसिड से क्या है, स्ट्रांग है, याद रखना। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर NaHCO3 प्लस फिनॉल, फिनॉल को ले लूँ मैं, ओके, और इधर देखूँ तो नो रिएक्शन। अब ऐसा क्या हो गया, क्योंकि फिनॉल जो है ना वो कार्बोनिक एसिड से वीक एसिड है। ये जो कार्बोनिक एसिड दिख रहा है ना, इसके कंपेयर में फिनॉल क्या है, वीक है। अरे सर ये तो समझ में आ गया कि जो स्ट्रांग होता है वो वीक को रिप्लेस करता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रांग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आयनिक इक्विलिब्रियम में ये सब सिखाया जाता है और आपको कुछ अच्छे टीचर मिलने चाहिए जो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती हैं, ठीक है, और कुछ कुछ हम थियोरेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। तो क्या सीखा आपने कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है कार्बोनिक एसिड से, और फिनॉल जो है वो कार्बोनिक एसिड से वीकर एसिड है। आ गया समझ में? हाँ सर, एकदम फैंटाबुलास्टिक, फैंटास्टिक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए वही रिएक्शन को दिखाया गया है। RCOH प्लस NaHCO3, H2O CO2 निकल गया और ये पर्टिकुलर सॉल्ट बन गया। सॉल्ट किसका बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड का। और उसमें आपने वापस स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, और HCl जो है ना, HCl और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। किसके कंपेयर में? कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में। आ रहा है समझ में? तो HCl ने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड को ही रिप्लेस कर दिया और खुद का सॉल्ट बना दिया। देखो मैंने जो अब भी एक टेबल दिया था आपको, उसमें क्या किया था मैंने, उसमें मैंने आपको ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ बताया था। कैसे? देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा था, सबसे पहले था कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद कौन सा था, उसके बाद था कार्बोनिक एसिड। उसके बाद कौन सा था, फिनॉल था। मतलब फिनॉल सबसे वीक है। अरे सर ये फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा बना रहे हो सर, लगता है उसको पोलियो हो गया। अरे ऐसा बात नहीं करते मेरे भाई। चलो आगे देखो। और अगर HCl को लिखना हो मुझे, तो HCl को तो मैं सबसे आगे लिखूंगा, क्योंकि HCl इनऑर्गेनिक एसिड है। क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड। और इनऑर्गेनिक एसिड तो स्ट्रांग होते हैं ना, किससे? ऑर्गेनिक एसिड से। तो HCl ने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड को ही बाहर फेंक दिया। ऐसा है। तो सर मतलब सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट यहाँ पे भी चलता है। अरे भाई बहुत बड़ी थियरी है। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट तो आपके घर में भी चलता है। कभी ऐसे ऑब्जर्व करना, और अगर सच में मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, तो मज़ा आ जाएगा। सर मैं अपने घर की बात आपको क्यों बताऊँ। ओके नो वरीज, चलो आगे देखते हैं। फिनॉल डज नॉट इवॉल्व CO2 gas with sodium bicarbonate, hence carboxylic acid and phenol are distinguished by this test। सिंपल सी बात है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एस्टर टेस्ट, आई होप आपको पता होगा एस्टर का फंक्शनल ग्रुप यही होता है। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप RC डबल बॉन्ड O R'। ओके, अब इधर देखिए, 1 drop of concentrated sulfuric acid is added to mixture of given organic compound containing carboxylic group and 1 ml of ethanol। देखिए यहाँ पे जो मेन पर्पस है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को लेके एस्टर बनाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ये देखिए यहाँ पे, ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, और यहाँ पे हो गया आपका ROH अल्कोहल, और आपने क्या यूज़ कर दिया इसमें, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूँ, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है मेरे भाई। क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो यहाँ से OH निकालेगा, यहाँ से H निकलेगा, ऐसा समझ में? याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड OH देता है, H नहीं। समझ में? अगर आपने इधर से OH निकाला R से तो वो गलत हो जाएगा। अल्कोहल के R से OH नहीं निकालना है। तो ये बन जाएगा, चलिए इसको R' कर देते हैं, तो ये हो जाएगा RCOO R'। और अगर आपको एस्टर मिल गया, अगर आपको एस्टर मिल गया तो ये टेस्ट पॉजिटिव हो गया। समझ में आया? तो कंफर्म हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये मेथड प्रिपरेशन ऑफ एस्टर भी है। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एस्टर। इस रिएक्शन का थोड़ा रिवर्सिबल नेचर भी होता है, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे गर्म किया तो ये ड्राइविंग फोर्स हो गया, ताकि पूरा पानी निकल जाए और एस्टर बन जाए। तो देखिए, द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड फॉर 5 मिनट्स इन हॉट वाटर बाथ। हॉट वाटर बाथ मतलब टेस्ट ट्यूब में आपने ये मिक्सचर को रख दिया इधर, ऐसा ये टेस्ट ट्यूब है, और उसे आपने ये
ये सैंड बात है और ये नीचे ट्राइपॉड स्टैंड है और इसको गर्म कर दो। डायरेक्ट नहीं गर्म करते भैया, डायरेक्ट गर्म करोगे लोचा हो जाएगा। आफ्टर दिस हॉट सोल्यूशन इज पोर्ड इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। हॉट सोल्यूशन जो है उसको पोर कर देते हैं किसमें, एक बीकर में, जिसमें क्या होता है वाटर, और आपको क्या आ जाएगा, फ्रूटी स्मेल ऑफ एस्टर। एस्टर का कैसा स्मेल होता है, फ्रूटी स्मेल, और वो क्या बता देगा कि आपके सैंपल में मेरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलो देखते हैं इधर, इधर देखो, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि जब भी आप रिएक्शन PCl3 से करोगे तो याद रखना H3PO3 बनता है। क्या बनता है, H3PO3। और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 से कराओगे तो आपको POCl3 प्लस HCl मिलेगा। याद रख लेना, ये प्लस को हटाना होगा, ठीक है। मतलब PCl5 से ये मिलेगा और PCl3 से ये मिलेगा, आपको याद रखना है। तो ऐसे सोचना, जिसमें क्लोरीन कम उसमें प्रोडक्ट में क्लोरीन मिलता ही नहीं। ये देखो यहाँ पे H3PO3 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, H3PO3, जिसमें क्लोरीन कम, और जिसमें क्लोरीन ज़्यादा दैट इज PCl5 उसमें POCl3 मिलता है। ओके, देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद PCl3 PCl5 SOCl2 गिव्स द करस्पॉन्डिंग असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए थायरिल क्लोराइड SOCl2 is preferred because the byproduct formed in gaseous state so they can easily escape from the reaction mixture। तो मतलब जब भी हम असाइल क्लोराइड बनाते हैं ना तो PCl3 PCl5 और SOCl2 में सबसे बेस्ट मेथड होता है SOCl2 को लेके बनाना, क्योंकि SOCl2 के केस में जो बाय प्रोडक्ट आता है ना वो दोनों गैस होता है, मतलब SO2 भी गैस और HCl भी गैस। तो ये हमारा जो कंटेनर है उसमें फ्र करके उड़ जाती है, तो सिर्फ हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। और बाकी सब में क्या होता है, बाकी सब में तो हमको अलग करना पड़ता है, बाकी सब में हमको क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, इन दिस रिएक्शन OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय Cl। ओके, OH ग्रुप क्या हो जाता है, Cl से रिप्लेस हो जाता है। आया समझ में, ऐसा है। चलिए इसका मैं शॉर्ट सा चूरन दे देता हूँ आपको, ठीक है। चलो देखो कैसे, ये हो गया RC डबल बॉन्ड O और ये H, और यहाँ पे है आपका SOCl2, ये S है, ये Cl है और ये Cl है। तो इधर से आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आप ये HCl बना दो। क्या बना दो, HCl, ठीक है। प्लस अब क्या बनेगा, ये दोनों को ले लो, ये ले लो इसके साथ RCO और ये H, समझ में आ गया, RCOCl बन गया, ठीक है। और बचा क्या, SO और इधर का ऑक्सीजन, तो ये क्या आ जाएगा, SO2। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। बट मैं आपको बताऊँ एक्चुअल में ना ये ऑक्सीजन नहीं आता SO2 में, हमेशा याद रखना, अंदर की बात बता रहा हूँ, ये ऑक्सीजन आता है, ये ऑक्सीजन आता है, ठीक है। ये अंदर वाली बात है, एंट्रेंस वाली बात है, ठीक है, कि SO2 में ये जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है ना ये आता है। मैं बार बार बता रहा हूँ वरना गलती कर जाओगे। एंट्रेंस में वो लोग क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं, मतलब इसको ऑक्सीजन 18 कर देंगे और फिर देखेंगे कि आपने इसको किस में लिखा है। अगर आपने इसको SO2 में 18 करके लिख दिया है तब तो सही है, लेकिन अगर इधर लिख दिया ये 18 तो गलत हो जाएगा। याद रखना भाइयों, आ रहा है समझ में, ऐसा है। चलिए आगे देखते हैं। अब रिएक्शन किसके साथ देखेंगे, PCl3 के साथ। किसके साथ, PCl3 के साथ। तो ये RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ गया, OH। समझ में आ रहा है ना, ऐसा है। और आप क्या ले लोगे, PCl3। तो यहाँ पे ये P है, ये Cl है, ये Cl है और ये Cl है। आ समझ में। अब इधर देखो, इधर भी RC डबल बॉन्ड O OH, तीन मोल ले लिया मैंने, RC डबल बॉन्ड O OH। सर पहले वाले में CO ऊपर लिखा आपने, बाकी में नीचे लिखा। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, समझ में आ रहा है, ऐसे है। क्लियर। तो अब क्या करोगे, सोचो क्या करोगे। तो ये RCO को एक एक Cl के साथ लेते जाओ, ये देखो, इसको एक एक Cl के साथ लेते जाओ, इसको एक एक Cl के साथ लेते जाओ, ठीक है। और फिर ये OH
ये जो OH है ना, इसको किसके साथ कंबाइन करो, P के साथ। किसके साथ, P। तो देखो आपको क्या मिल गया, R C डबल बॉन्ड O Cl प्लस P OH थ्राइस, POH थ्राइस। और मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये H3PO3 कुछ ऐसा होता है, P डबल बॉन्ड O OH OH H, H3PO3 हो गया। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। आ रहा है समझ में। अब इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो O है ना, P के ऊपर जो O आया है ना, ये O भी यही वाला होता है, याद रखना, ये ग्रीन वाला ही O है। ऐसा है, तो 3 मोल ऐसे रिएक्शन हो जाता है। सर समझ में आ गया मुझको, चलो आगे देख लो। अब किसके साथ रिएक्शन देखोगे, PCl5 के साथ चूरन दिखाते हैं। इसके साथ PCl5 के साथ, तो ये हो गया R C डबल बॉन्ड O और ये हो गया O और ये हो गया H प्लस P Cl Cl Cl, यहाँ पे Cl यहाँ पे Cl। ओके, तो पहले तो एकदम सिंपल में क्या निकाल लो, HCl निकाल लो। तो क्या आ गया प्रोडक्ट में, HCl प्लस ये एक Cl इधर से ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, R C डबल बॉन्ड O Cl। समझ में आ रहा है। और फिर क्या बच गया वो लिख दो। तो ये कितने क्लोरीन बच गए, 3 क्लोरीन बच गए। अलग कलर लेता हूँ मैं, तो ये Cl Cl Cl, तो ये क्या हो जाएगा, POCl3। और सर ये O किधर से आ गया, ये वाला O बचा था ना। बट इसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही O आता है, कार्बोनिल वाला जो ये ऑक्सीजन है ना, ये इससे रिएक्ट करता है। जो लोग स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में, आपको सिंपल प्रोडक्ट याद रखना होगा बस। बाकी कोई भी ऑक्सीजन किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम अपने थियोरेटिकल पार्ट पे। तो ये देखिए RCOH SOCl2 गिव्स RCOCl SO2 प्लस HCl। ये गैस निकल रही है इसलिए अपवर्ड एरो है। ये देखिए 3 मोल ले लिया, और ये PCl3 और ये RCOCl और ये POH थ्राइस। ठीक है, RCOCl कार्बोक्सिलिक एसिड और PCl5 इसको हीटिंग किया। देखिए हीटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड लगता है। क्या लगता है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड टूटता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट एनर्जी लगती ही है। तो ये RC डबल बॉन्ड Cl POCl3 प्लस HCl। याद रखिएगा H3PO3 मतलब POH थ्राइस में HCl नहीं बनता, गलती से भी मत बनाना। ठीक है, और इनके अंदर जो मैकेनिज्म होते हैं वो जनरली SN2 होते हैं। क्या होते हैं, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, जनरली मैंने बोला, हालांकि SOCl2 में तो SNI और फिर बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। अब जाने दीजिए, बस आपके चक्कर में मत पड़िए। फिल इन द ब्लैंक्स एंड री राइट द बैलेंस इक्वेशन। CH3COOH थायनिल क्लोराइड, तो क्या आ जाएगा, CH3COCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब CH3COOH H3PO3 बनाया, देखिए यहाँ पे क्या बनाया, H3PO3। ओके, तो आपको क्या लेना होगा H3PO3 के लिए, PCl3। तो ये क्या बना देगा आपका, ये आपका बना देगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, प्लस H3PO3। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में प्रोडक्ट तो 2 ही बनते हैं, ये देखिए ये 2 ही प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे ये वाली भी खाली जगह दे दी गई है। ठीक है, मेरे ख्याल से वही कंटिन्यूएशन है, ऐसा है। ठीक है, अब आगे देखिए C6H5COH फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे PCl5 हो जाएगा, और PCl5 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H5CH नहीं C डबल बॉन्ड OCl, और ये फिर आपका फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जो कि है POCl3। आ रहा है समझ में, ऐसा है। अब CH3COOH को फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन किया। देखिए यहाँ पे सही दिया है, यहाँ पे 2 ही खाली जगह दिया है। गलती कहाँ पे थी, यहाँ पे इसमें 3 खाली जगह दे दिया, एक तो ये थी एक तो ये थी। अब जरा देखो CH3COOH प्लस फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड मतलब PCl3 के साथ रिएक्शन है, और PCl3 के साथ आपको पता ही है CH3C डबल बॉन्ड OCl बनेगा प्लस POH थ्राइस बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए CH3COOH और ये अमोनिया, तो ये क्या बना देगा, अमोनियम कंपाउंड बना देगा। चलिए इसके लिए मैं अलग से रिएक्शन लिखता हूँ। तो ये है CH3COOH प्लस अमोनिया, तो ये क्या दे देगा, CH3COO माइनस NH4 प्लस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर ओपन करके लिखूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा।
और अगर आपने इसको हीट कर दिया तो सिंपल सी बात है, यहाँ से वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा? वाटर। दो ऑक्सीजन, सॉरी एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, और आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड O NH2 प्लस H2O। ठीक है, ऐसा है। अब देखते हैं आगे। अब ज़रा देखिए, ये मिल गया और फिर यहाँ पे अमोनिया से रिएक्शन कराया, उसको हीट करके ये बना दिया C6H5CONH2। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा? C6H5COOH। और फिर उसके बाद क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट। क्या? C6H5COO माइनस NH4 प्लस। ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे आएगा, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। कितना आसान है। चलिए देखते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। ये देखिए, उसका रिएक्शन पहले ही दे दिया है, और बोलते हैं ना क्वेश्चंस उसके बेसिस पे पहले ही दे दिया, और जो एक्सप्लेनेशन है वो बाद में दिया है। रिएक्शन विथ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है RC डबल बॉन्ड O NH2, इसे हम लोग अमाइड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम कार्बोक्सिलेट साल्ट। क्या? अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट विच ऑन फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग एट हाई टेम्परेचर डिकम्पोजेज टू गिव अमाइड। अब जरा देखिए, यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आप सबको पता है एसिडिक नेचर का, और जो अमोनिया होता है ये बेसिक नेचर का है। सर ये कैसे पता चलेगा अमोनिया बेसिक नेचर का होता है? आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया था लुईस बेस, अमोनिया के पास लोन पेयर है, वो डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा। यहाँ पे कौन सा होगा? एसिड बेस रिएक्शन। सर एसिड बेस रिएक्शन में तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है ना। हाँ, लेकिन ये लुईस बेस है तो इसमें वाटर बनने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन गया? अमोनियम कार्बोक्सिलेट, और फिर इसमें से वाटर निकल गया हीटिंग की वजह से, और फिर आपको मिल गया एसिटामाइड। क्या मिल गया? एसिड अमाइड। अब जरा देखिए यहाँ पे, ये COH दो अमोनिया मॉलिक्यूल लिए हीट कर दिए, तो ये देखिए ये बन गया, और फिर हीट किया तो यहाँ से वाटर निकला, यहाँ से भी वाटर निकला, यहाँ से भी वाटर निकला, और ये अमाइड बन गया। ओके, और फिर आगे इसमें से क्या होगी? अमोनिया गैस निकल जाएगी, अमोनिया गैस निकल जाएगी, और यहाँ पे बन गया ये थैलामाइड। क्या बन गया? थैलामाइड। और ये रिएक्शन हम आगे अमीन चैप्टर में पढ़ेंगे, गैब्रियल थैलामाइड में। किसमें? गैब्रियल थैलामाइड, जो कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, जो कि एक प्राइमरी अमीन बनाने का मेथड है। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं। एसिड अमाइड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एसिड क्लोराइड विथ अमोनिया। तो ये देखिए, एसिड क्लोराइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दिया और ये बन गया। अब जरा देखिए ये रिएक्शन होता कैसे। तो ये देखिए, ये R, ये C डबल बॉन्ड O, और ये Cl, और ये अमोनिया। और आप सबको पता है अमोनिया के ऊपर लोन पेयर है। लोन पेयर है मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ओके, और अगर अमोनिया का आप स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ ऐसे होता है, पिरामिडल शेप है उसका। अब नाइट्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को सब अपनी तरफ खींचेगा। ये हरे कलर के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, और सारे हाइड्रोजन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। और ये देखिए, कार्बोनिल का जो कार्बन है, इसका ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींच रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहे हैं। नो डाउट ये R इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट दो खींचने वाले हैं और एक देने वाला है, तो कार्बन पे आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आ जाता है डेल्टा नेगेटिव। अब देख रहे हैं आप, यहाँ पे बॉन्ड बनने का माहौल बन रहा है। सर ये ऑक्सीजन और कार्बन में क्यों नहीं बॉन्ड बन रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और कार्बन पे पॉजिटिव है। अरे बावड़े, उस पर तो ऑलरेडी बॉन्ड बना है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड बनने का माहौल दिख रहा है, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन की लोन पेयर में बॉन्ड बनेगा, मतलब एक नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिंपल सी बात है, एक वीक बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा, तो पाई बॉन्ड टूट जाता है, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? RCO माइनस, यहाँ पे आ जाएगा NHH, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्यों मेरे भाई? ये दो पेयर में से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, नाइट्रोजन ने किसको दे दिया? कार्बन को। और ऑक्सीजन ने क्या किया? ऑक्सीजन ने कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन रख लिया, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन रख लिया, ये ब्लू वाला, जिसकी वजह से उस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब देखो जरा यहाँ पे, अब यहाँ पे Cl है। अब ऑक्सीजन के ऊपर कितनी लोन पेयर हो गई? तीन लोन पेयर हो गई, और एक लोन पेयर तो नेगेटिव चार्ज के साथ है, तो उनमें बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है, तो ये अटैक करता है और यहाँ से Cl निकलता है, और साथ में ही वो H प्लस भी लेके चले जाता है। तो फाइनली क्या मिल गया? RC डबल बॉन्ड O NH2 प्लस HCl। ओके, और इस रिएक्शन में हमें HCl को निकालना होता है ताकि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड की तरफ ना जाए। ठीक है, आया समझ में?
सर ये और ये इनके बीच में कौन सा फोर्स है? इनके बीच में फोर्स है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। कौन सा? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, और इसीलिए ये रिएक्शन हो पाता है। ठीक है, चलो देखो ये फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड मतलब दो आप कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल लीजिए, उसको गर्म करके उसमें से वाटर निकाल दीजिए, इसी को हम कहते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब बिना पानी का। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड on heating with strong dehydrating agent like P2O5 concentrated H2SO4 gives acid anhydride. This reaction is reversible. Anhydride are radially hydrolyzed back to acid on reaction with water. मतलब अगर इसमें आप पानी डालोगे ना तो ये वापस यही दे देगा। अब सुनो जरा ध्यान से, P2O5 और जो H2SO4 है कॉन्सेंट्रेटेड, ये लोग किसकी तरह काम करते हैं? ये लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। मतलब सामने वाले मॉलिक्यूल से इन लोग क्या निकाल लेंगे? पानी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये देखिए आ गया आपका एनहाइड्राइड। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? मान लीजिए आपने दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल ले लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एंड आई होप आपको एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता है, CH3 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पे देखो, बेटर यील्ड ऑफ एनहाइड्राइड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम कार्बोक्सिलेट विथ असाइल क्लोराइड। ओके, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुआ। अब ये कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग ने ले लिया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर टोटल जनरली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में? 6, लेकिन अब कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में होता है। अब जरा देखिए इसका रिएक्शन आपने किसके साथ करा दिया? RC डबल बॉन्ड OCl, जिसको अपन क्या कहते हैं? एसिड क्लोराइड। ओके, अब जरा देखो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, इसके इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली क्लोरीन खींच रहा है, ऑक्सीजन खींच रहा है, नो डाउट ये R तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट 2 खींचने वाले हैं और 1 देने वाला है, तो इसके ऊपर आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव और इधर आ जाता है डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, ऐसे होता है। और फिर फाइनली ये ऑक्सीजन क्या करता है? अटैक कर देता है। ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये क्या कर देता है? अटैक कर देता है इसके ऊपर और यहाँ से क्लोरीन निकल जाता है और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R और प्लस NaCl। सर वो कैसे मिला? अरे बावड़े, यहाँ पे Na प्लस भी तो था। ठीक है, ऐसे हो जाता है। आ रहा है समझ में आपको? ऐसा है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है एसिड क्लोराइड एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड as prepared by reacting carboxylic acid separately with thionyl chloride and sodium hydroxide। तो एसिड क्लोराइड और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें रिएक्शन देखना है जो अभी हमने देखा। तो एक्चुअल में ये एसिड क्लोराइड कैसे बनाया जाता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया जाता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए ये तो हमने देखा था पीछे ही, कार्बोक्सिलिक एसिड को SOCl से Cl2 से रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा? RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl, दोनों फुर्र से निकल जाएंगे क्योंकि दोनों क्या हैं? गैस। और जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे किसका रिएक्शन होगा? एसिड और बेस का। और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हीट करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा? एनहाइड्राइड। ओ सॉरी, इसको जब इसके साथ रिएक्शन करा के हीट करोगे तब आपको मिल जाएगा एनहाइड्राइड। उसका मैकेनिज्म इन जनरल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कैन यू रिकॉल विच मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड इन डीकार्बोक्सिलेशन? डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 गैस को रिलीज किया जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। देखिए सोडा लाइम जो होता है वो मिक्सचर होता है CaO और ये NaOH का। अब इसमें ये NaOH तो सोडियम सॉल्ट बनाने के लिए यूज़ होता है, बट ये CaO का क्या पर्पज़ है? ये CaO है ना, ये CO2 को रिएक्ट करके रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाता है क्योंकि CaCO3 की प्रेसिपिटेट बन जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव्स हाइड्रोकार्बन विच कंटेन 1 कार्बन लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये देखिए, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे यहाँ पे एक कार्बन कम है, मतलब ये वाला कार्बन किस में चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, और ये कैसे बन गया, Na2CO3। सिंपल सी बात है, NaOH है और CO2 गैस निकलेगी तो ये क्या बना देगा, Na2CO3। सर ये CaO का क्या होगा, अरे ये भी होगा ना, ये भी तो होगा, अंदर CaCO3 की भी मात्रा होगी। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे, ये CH3CON है, आप क्या बना दोगे, सिंपल यहाँ से CO2 निकाल दो, मीथेन बना दो। देखो मतलब ये जो R है ना, R इसी का अल्केन आपको बना देना है, बस बाकी कुछ है नहीं। और इधर क्या बन जाएगा, Na2CO3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या, ऑक्सीजन को निकालेंगे और उसके जगह पे हाइड्रोजन को लाएंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल बाय पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल में। सोचिए अल्डिहाइड में भी नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड से जनरली अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, बट ये इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें लिथियम होता है, एल्यूमिनियम है और ये H4 है। एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है कुछ ऐसा, Li प्लस AlH4 माइनस। तो ये क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो हम वही चैप्टर में देखेंगे जो कि DNF ब्लॉक के बाद है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन ऑल्सो बी रिड्यूस बाय डाइबोरेन। किससे, डाइबोरेन, दैट इज B2H6 से भी इसे रिड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा डाइबोरेन डज नॉट रिड्यूस एस्टर, नाइट्रो ग्रुप एंड हेलाइड। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। मतलब NaBH4 जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है वो, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, किसके कंपेयर में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपेयर में, इसीलिए वो रिड्यूस नहीं करता। अब आपको अगर जानना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपेयर में सोडियम बोरोहाइड्राइड क्यों वीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बोरॉन और एल्यूमिनियम दोनों एक ही फैमिली के हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं आपको ये सब कुछ बता दूंगा। तो ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी में से आप क्या कीजिए, O को निकाल दीजिए। ठीक है, और उसकी जगह पे क्या ला दीजिए, 2 हाइड्रोजन। तो ये देखिए, ओके, और ये रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर। तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छे से समझा होगा। इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं एक और नए चैप्टर या फिर इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।